हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन ऑफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का एसएसटी से पॉलिटिकल साइंस लेकर आया हूं, जो टॉपिक का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। इसे जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जा सकता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। तानाशाही सरकार में जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। स्पष्ट कीजिए। तानाशाही सरकार जनता के चयनित नहीं होता है, वे जनता की आवाज को दबाव रखती है। जनता में असंतुष्टि व्याप्त होती है, इसे तानाशाही सरकार की व्यवस्था का सही मूल्यांकन जनता नहीं कर पाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग लेती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र सरकार लोकप्रिय क्यों होता है? इसमें दो सबसे प्रमुख कारण बताइए। जनता को मौलिक अधिकार की प्राप्ति, सरकार का चुनाव स्वयं जनता द्वारा होती है। भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा एवं सफल लोकतंत्र है और भी सफल हो सकता है यदि शिक्षा का समुचित प्रसार एवं जनता के बीच इसकी महत्ता की जागृति पैदा की जाए। जनता की सरकार की जागरूकता के विकास से ही भ्रष्टाचार पर तमाम लगाम लिया जा सकता है। कार्य में प्रगति इसी पर निर्भर करती है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में के फैसले किस प्रकार लिए जाते हैं? जब लोकतंत्र शासन व्यवस्था में कोई मांग उठती है तो सरकार उचित मांग पर विचार करती है। संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय आवश्यक नीति अथवा कार्यक्रम बनाते हैं, तत्पश्चात इसे कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए रखा सकता है। कैबिनेट के पास होने के बाद नीतियों कार्यक्रमों को लागू किया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं चार गुणों को वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र के चार गुण निम्नलिखित इस प्रकार है। भारतीय लोकतंत्र और कल्याणकारी सरकार की स्थापना की गई, जिससे सबों की अधिकतम भलाई होती है। जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता का पोषण है। भारतीय में जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता है। कानून के समक्ष सभी नागरिक बराबर हैं। भारतीय लोकतंत्र में लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित होती है। भारतीय लोकतंत्र में किन्हीं चार समस्याओं का वर्णन कर दो। भारतीय लोकतंत्र की चार समस्या निम्नलिखित है। भारत में शिक्षा का अभाव है, जिसमें यहाँ की जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहती है। हमारे देश में सामाजिक समानता का जगह धर्म, जाति, ऊंच नीच का भेदभाव अधिक है। भारत की जनता मतदान के महत्व को नहीं समझ सकती, इससे मतदान का दुरुपयोग होता है। भारत में आधुनिक समानता का अभाव है, इससे समानता के विभाग राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। लोकतंत्र में शांता संचालन जनता का प्रतिनिधि द्वारा कैसे होते हैं? चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा सदस्यों को मैदान में उतारा जाता है। इसे जनता अपने पसंद के अनुसार प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और जो जनता उनके संसद विधानसभा में करते हैं। इस प्रकार परीक्षा रूप से जनता ही अपने लिए अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी क्या है? लोकतंत्र के लिए एक फैसला विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद हो सकता है। कभी कभी तो इस प्रकार में इतनी समस्या लग जाता है कि निर्माण अप्रासंगिक हो जाता है। भारतीय लोकतंत्र के दलागत बुराइयों भी बढ़ गई है। लोकतंत्र व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है? उदाहरण के साथ बतावे। लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक विषमता जैसे ऊंच नीच, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष आदि मौजूद रहती है। इसके बावजूद लोकतंत्र में व्यक्ति को बराबरी का अधिकार होता है, विकास का सामना अवसर देता है। कमजोर वर्ग के विकास के लिए आरक्षण और विशेष सहायता एवं सुविधा देकर विषमताओं को कम करने की कोशिश करती है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता देकर आपसी संबंध कायम करता है। इससे समाज में पारस्परिक विश्वास पर सामंजस्य उत्पन्न होती है। लोकतंत्र में किस प्रकार के लोगों को उत्तरदायी अपने विचार प्रकट है? लोकतंत्र में एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। इसे जनता ही शासकों का चयन करती है तथा उन पर नियंत्रित रखती है। इसके लिए आवश्यक है कि जनता की सत्ता में अधिक से अधिक भागीदारी हो। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की जानकारी कि शासक जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान रखे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्णय लेने में भले ही देर हो, लेकिन गलत निर्णय की संभावना कम रहती है। इससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अधिक उत्तरदायी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है कैसे? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो
शासन व्यवस्था का वह रूप जिसके शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में ही निहित रहती है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां जनता शासन कार्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। शासन जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होती है। अतः लोकतंत्र जनता द्वारा संचालित जनता का एवं जनता के लिए शासन होता है। लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन कैसे है, समझाइए। समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के दो आधार है। समानता का सिद्धांत जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, कक्ष जैसे कि किसी आधार पर व्यक्ति के भेद को अस्वीकार करता है, जिसके जगह कानून के समकता समानता, समान अवसर, समान है। सुरक्षा की स्थापना करती है, जहाँ स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को सामना प्रदान की जा सकती है, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन बनाना, पेशा, व्यवसाय चुनने, मतदान आदि शामिल है। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। कैसे? लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है क्योंकि जन्म पर आधारित शासन प्रणाली है। यह लोकप्रिय शासन व्यवस्था प्रदान करती है, व्यक्ति की गरिमा से वृद्धि करती है, मतभेद में सामंजस्य की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र में मुख्य आकर्षण बिंदु क्या है? तो प्रत्येक लोकतंत्र सरकार अपनी जनता को कुछ मौलिक अधिकार जैसे समानता का अवसर, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा इत्यादि प्रदान करती है। लोकतंत्र के आकर्षण का मुख्य बिंदु है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सरकार का संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से होता है एवं नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। अल्पमत से क्या अभिप्राय है? तो जब चुनाव में राजनीतिक दलों को इतना वोट नहीं मिल पाता है कि सरकार का निर्माण कर सके, उसी स्थिति को अल्पमत कहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? तो प्रेस के माध्यम से ही जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों सरकार के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। यदि यह स्वतंत्र नहीं होगा तो सूचना जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। विशेषाधिकार क्या है, इसके बारे में देखेंगे। जब किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह के जनसाधारण की तल अत्यधिक अधिकार या महत्व प्रदान किया जा सकता है, विशेषाधिकार कहा गया है। स्वतंत्रता या निष्पक्ष चुनाव से आपका क्या अभिप्राय है? चुनाव की वह प्रक्रिया जिसमें चुनाव बिना किसी दबाव, पैसे के दुरुपयोग और आपराधिक छवि के लोगों के सहयोग से संपन्न न हो, यह निष्पक्ष कहलाता है। भारत में इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अंतर स्पष्ट करें। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से जनता शासन कार्य में सीधे भाग लेता है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन का वह रूप जो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चला गया है। सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी का अर्थ है गैर सरकारी संगठन जैसे सहकारी, व्यवसायिक एवं सरकारी संगठन तथा वे व्यवस्थित संस्थानों जो राज्यों परिवारों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। तथा सिविल सोसाइटी राज्य के शक्तियों पर नियंत्रण रखने, लोगों को लोकतांत्रिक तरीकों से जागृति बनाने, मानवाधिकारों की रक्षा करने, भ्रष्टाचार को समाप्त करने इत्यादि के लिए कार्य करती है। उत्तरदायी एवं वैध शासन किसे कहते हैं? व्यस्त मताधिकार के आधार पर चुनी गई सरकार जो जनता के लिए उत्तरदायी है, वैसे शासन व्यवस्था को वैध उत्तरदायी शासन कहते हैं। तानाशाही सरकारों को आर्थिक प्रगति तीव्र होती है। क्यों? लोकतांत्रिक सरकारों के गठन विपरीत जिससे किसी भी विषय में निर्णय एक ही द्वारा लिया जाता है, जनता के हितों की अपेक्षा करके सारे तीव्र आर्थिक प्रगति पर है। यही कारण है कि तानाशाही सरकारों की आर्थिक प्रगति तीव्र होती है। यह प्रगति अपेक्षाकृत कम टिका होती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसे? भारत में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में भी प्रत्येक धर्म के साथ समान आदर किया गया है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म सभी धर्म के पास पाए जाते हैं। कुछ द्वितीय प्रश्न देखेंगे इसका। लोकतंत्र के विभिन्न प्राथमिकताओं पर क्या निबंध लिखे? लोकतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित शासन का एक रूप, सामाजिक जीवन की एक पद्धति, एक आर्थिक ढांचा, जनता के आधारों पर एक प्रयोगशाला तथा शासन की एक कला है जिसके विभिन्न प्राथमिकताओं का उल्लेख रूप से कह सकता है। लोकतंत्र जनता का शासन है। यह शासन का वह रूप जिसमें जनता के द्वारा ही शासकों का चयन होता है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का लोकतंत्र शासन व्यवस्था में निर्णय लेने का अधिकार होता है। अल्पसंख्यक के हितों पर ध्यान देना आज के लोकतांत्रिक की पुकार होता है। लोकतंत्र के बहुमत की तानाशाही से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्वाचन के माध्यम से जनता के शासकों को बदलने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। सत्ता में जितना अधिक भागीदारी बढ़ेगी, लोकतंत्र उतना ही अधिक सशक्त होगा। अतः सत्ता में भागीदारी का अवसर सभी को बिना किसी भेदभाव से मिलना चाहिए।
लोकतंत्र में जातिगत सांप्रदायिकता क्षेत्रवादी जैसे दुर्भावपूर्णों से मुक्त किया जाना चाहिए। ये तत्व राष्ट्रीयकरण की मांगों में बाधक होता है। लोकतंत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा पूरा ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेसिया, जिनका अर्थ क्रमशः जनता और शासन है। स्पष्ट है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन में भाग लेते हैं। लोकतंत्र की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। उन परिभाषाओं में अब्राहम लिंकन की परिभाषा अत्यंत लोकप्रिय है। लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है? तो लोकतंत्र में शासकों के चुनाव का अधिकार जनता के हाथों में निहित होती है। जनता जिसे चाहती है उसे संसद या विधानमंडल में चुनकर भेजती है। जनता न केवल अपने शासकों का चयन ही नहीं करती है, बल्कि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से उन पर नियंत्रित भी रखती है। गैर लोकतांत्रिक सरकार की विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता था। वे फैसले अपेक्षाकृत शीघ्र भी लेती है, परंतु ऐसे फैसलों को जनता का परेशानियां बढ़ भी सकती है। लोकतांत्रिक सरकार फैसले लेने में देर अवश्य करती है, परंतु ये फैसले नीतिगत, विधिसम्मत तथा बहुमत पर आधारित है। लोकतंत्र सरकार के उत्तरदायी होने के कारण उनमें से जनता के समस्याओं का निदान का आशा की जाती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन की वैधता का संदेह का नजर नहीं देखा जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में बुनियादी संवैधानिक विधियों एवं कानूनों पर आधारित है। इस व्यवस्था में लोगों को यह भी जानने का अधिकार होता है कि अमुक मामले में कानून का कहाँ तक पालन किया गया, और यदि कानून का विधिवत पालन नहीं किया गया तो नागरिकों को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वे सरकार के विरोध भी न्यायालय में जा सकते हैं, उचित न्याय की मांग कर सकते हैं। और गैर लोकतांत्रिक सरकारें में ताकत के बलों पर जनता की आवाज़ को दबाई जनता की मांगों की परवाह नहीं कर पाती है, क्योंकि जनता से अपने नहीं चुना पाती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र का निष्पक्ष चुनाव होते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, सार्वजनिक नीतियों पर खुली चर्चा होती है, सरकार के कामकाज को जानने परखने के लिए होता है, जनता में हाथ में सूचना का अधिकार होता है। अतः इसे उपयुक्त व्यवस्था वाली सरकार अथवा वैध शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र किस प्रकार का आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायता बनती है? तो आर्थिक समृद्धि एवं विकास के आधार पर भी लोकतंत्र व्यवस्था की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। हालांकि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही देशों का रिकॉर्ड थोड़ा बहुत बेहतर अवश्य रहा। यह देशों की आर्थिक विकास की दर केवल शासन पर निर्भर नहीं करती। आर्थिक विकास कई कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। यह देश की जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, आर्थिक प्राथमिकता, भौगोलिक परिस्थितियाँ, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। तानाशाही शासन गरीब देशों के लोकतांत्रिक शासन गरीब देशों में विकास की दूरी में मामूली अंतर है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विकास की दर 3.95 एवं तानाशाही शासन देश के विकास की दर 4.42 है। इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तानाशाही तथा अन्य गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पिछड़ा नहीं है। इसलिए इन अन्य तरह के शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तरह बेहतर शासन व्यवस्था के रूप में चुना गया है। तो ये क्लास 10 का एसएसटी सब्जेक्ट था। अगर जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक्स।